हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्लाउज वर्ड सिखाएंगे, इसकी मीनिंग सिखाएंगे और किस तरीके से हम बड़े बड़े सेंटेंस बनाएंगे इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके। दो समझाने की कोशिश की आपको। THOUGH, दो का मतलब होता है हालांकि। ठीक है, ये एक वर्ड ही काफ़ी मैं क्या बताऊं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप सेंटेंस को समझ जाओगे तब, अगर आपको टेंस आता है, सेंटेंस बनाने आता है, तब तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। बस आप इसे याद कर लेना अच्छे से। अब देखो, यहाँ पर हम एक सेंटेंस पे देखते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि हालांकि वह अमीर है फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता। ठीक है, अब हमने हालांकि वर्ड यूज़ किया। हालांकि वह अमीर है, ओके, वह अमीर है फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता। अब आप देखो यहाँ पर, आप वह अमीर है, इसके लिए आप क्या बोलते हो? ही इज रिच, ही इज रिच। ठीक है, यहाँ देखो, ही इज रिच बोलते हैं ना, सिंपल, आपको आता है। और अगर गरीबों की मदद नहीं करता है तो वह गरीबों की मदद नहीं करता है, तो आप समझो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? ही डजंट हेल्प टू द पुअर। बट यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड यूज हुआ है जो कि दो है, इसका मतलब हालांकि होता है। और हालांकि वह अमीर है फिर भी गरीबों की मदद नहीं करता है, तो हम लगा देंगे दो ही इज रिच ही डजंट हेल्प टू द पुअर। ठीक है, अब देखो, हालांकि वे लोग घर पर पढ़ते हैं। अगर हम वे लोग घर पर पढ़ते हैं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? दे रीड एट होम, बस इतना ही होगा। लेकिन अगर हालांकि लगा देंगे तो हम क्या बोलेंगे? दो दे रीड एट होम, हालांकि वे लोग घर पर पढ़ते हैं। अब अगर इस सेंटेंस को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे तो देखो, अगर हम इस सेंटेंस को बड़ा बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि वे लोग तो फेल कर गए, हालांकि वे लोग घर पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वे लोग फेल कर गए, हालांकि वे लोग घर पे पढ़ते हैं। ठीक है, दे फेल्ड बोल दिए, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस सेंटेंस बन गया। हालांकि के लिए मुझे नहीं पता था, तो भाई हालांकि वर्ड के लिए आपको दो यूज करना होगा। तो ये चीजें जब पता होगी तो आप दो सेंटेंसेस को आराम से दो की मदद से जोड़ना सीख गए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? दो दे रीड एट होम। तो ये वाला आपका क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने आपको कहा, अगर आपको टेंस आता है, सेंटेंसेस बनाने आते हैं, ये सारे वर्ड याद कर लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, तो अगर हमने बोला कि दे फेल्ड, वे लोग फेल कर गए, हालांकि दे रीड एट होम, दो दे रीड एट होम, हालांकि वे घर पे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा देयर आफ्टर। हमने इसको थोड़ा सा बोल्ड नहीं किया। देयर आफ्टर का मतलब होता है उसके बाद या फिर। अब ये किस सेंस में? जैसे मान लो कि कोई आदमी आपसे पूछ रहा है कि आपने 12th पास कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे? अब समझ में आ गया कि कोई काम के बाद आपका क्या प्लानिंग है। ठीक है, उस सेंस में हम यहाँ पे देयर आफ्टर का यूज करते हैं। तो देयर आफ्टर आपको पता होना चाहिए। बाकी सेंटेंस आप टेंस के अकॉर्डिंग बनाओ, वॉइस के अकॉर्डिंग बनाओ, डजंट मैटर, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे देखो, उसके बाद उसने अपना जीवन विदेश में बिताया, उसने अपना जीवन विदेश में बिताया, तो ये सिंपल है, शी स्पेंट हर लाइफ इन अब्रॉड। ठीक है, शी स्पेंट हर लाइफ इन अब्रॉड। अब यहाँ पर देखो, उसके बाद उसने अपना जीवन विदेश में बिताया, तो देयर आफ्टर शी स्पेंट हर लाइफ इन अब्रॉड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, फिर मैंने अपने पैसे वापस लिए, तो फिर का सेंस की भी जो है क्या है? देयर आफ्टर का यूज करेंगे। तो फिर मैंने अपने पैसे वापस लिए, देयर आफ्टर आई गॉट माई मनी बैक। ठीक है, पहले मैंने सब कुछ खरीदा, इस सेंटेंस को जोड़ देते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे कि पहले मैंने सब कुछ खरीद लिया। फर्स्टली या फर्स्ट, आई परचेज्ड एवरीथिंग, आई परचेज्ड एवरीथिंग। उसके बाद और फिर, ये भी बोल सकते हैं, फिर बोलें या उसके बाद आई गॉट माई मनी बैक। उसके बाद फिर क्या किया? आपने सामान खरीद लिया, फिर क्या किया? तो फिर मैंने पैसे वापस ले लिए। ओ, देयर आफ्टर आई गॉट माई मनी बैक। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट वर्ड को सीखें। अब है मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। ठीक है, मोर ओवर का मतलब क्या होता है? इसके अलावा। देखो, मैं कभी बिस्तर पर सोया भी नहीं हूँ, इसके अलावा मेरे पास बिस्तर भी नहीं है। ठीक है, एक तो मैं खेलना नहीं जानता हूँ, इसके अलावा मेरे पास बैट भी नहीं है। यानी कि चीज़ें आपकी क्या होगी यहाँ पर, इसके अलावा की सेंस में, कि जो काम आप कर रहे हो उसी में कुछ चीज़ें छिपी होती है। जैसे यहाँ पे एक तो बिस्तर नहीं है, इसके अलावा मुझे सोना भी नहीं है। एक तो मैं सोया नहीं हूँ, इसके अलावा मेरे पास बिस्तर नहीं है। ठीक है, तो देखो, मैं कभी बिस्तर पर सोया भी नहीं हूँ, आई नेवर
आई हैव नेवर यहाँ पे होना चाहिए था। अगर हम ये हटा देते हैं हूँ को, ठीक है, तो अब हो जाएगा सही कि मैं कभी बिस्तर पर सोया भी नहीं। आई नेवर स्लेप्ट ऑन द बेड, ठीक है, और इसके अलावा तो मेरे पास बिस्तर भी नहीं है। मोर ओवर, इसके अलावा के लिए ये मोर ओवर वर्ड हो गया। बाकी फिर सेंटेंस देखो सिंपल है, मेरे पास बिस्तर भी नहीं है, आई डोंट हैव बेड, तो ये तो आपको आता है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में यही समझाना चाह रहा हूँ कि आप बड़े सेंटेंसेस कैसे बनाओगे, एक एक वर्ड, छोटे छोटे वर्ड्स जोड़कर। तो इन वर्ड्स को आपको अच्छे से याद रखना है, यही याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। देखो, एक तो वह एक अच्छा वक्ता है, एक तो वह एक अच्छा वक्ता है यानी कि स्पीकर है, और इसके अलावा उसे ये भी पता है कि सही तरीके से व्याकरण कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि एक तो वो चीज़ है वो, और इसके अलावा उसको और भी उसी चीज़ में चीज़ें, कोई चीज़ का जो है ज्ञान ज़्यादा है। अब जैसे मान लो, एक तो वह एक अच्छा व्यक्ति है, ही इज़ अ गुड स्पीकर, ठीक है, ही इज़ अ गुड स्पीकर। मोर ओवर, इसके अलावा, ठीक है, मोर ओवर ही नोज हाउ टू यूज़ ग्रामर परफेक्टली, इसके अलावा उसे ये भी पता है कि ग्रामर कैसे परफेक्टली यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम मोर ओवर को किस सेंस में यूज़ करेंगे, समझ में आ गया कि एक तो वह एक अच्छा वक्ता है, इसके अलावा उसे ये भी पता है कि सही तरीके से व्याकरण कैसे उपयोग करते हैं। तो ही इज़ अ गुड स्पीकर एंड मोर ओवर ही नोज हाउ टू यूज़ ग्रामर परफेक्टली। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख, नेक्स्ट है हमारा नाउ दैट, ठीक है। तो नाउ दैट का मतलब होता है चूंकि, ठीक है, चूंकि, ये याद रखेंगे। चूंकि तुम मेरे साथ हो तो मैं अपना काम जल्दी कर सकता हूँ। अब देखो, तुम मेरे साथ हो तो मैं अपना काम जल्दी कर सकता हूँ, बट यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, चूंकि, ठीक है। तो तुम मेरे साथ हो, यू आर विथ मी होता है, लेकिन अगर चूंकि तुम मेरे साथ हो तो हम बोलेंगे नाउ दैट। नाउ दैट का मतलब हो जाएगा चूंकि। इंग्लिश बोलने के लिए अगर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप समझो, अगर थोड़ा सा समझे हो और उससे ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, वर्ड को अच्छे से याद कर लिया है ना, तो डेफिनेटली आप अपने आप जो है यूज़ करना जान जाओगे। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ओके। तो यहाँ पे चूंकि है, उसके लिए हमने कह दिया नाउ दैट तुम मेरे साथ हो, चूंकि तुम मेरे साथ हो, नाउ दैट यू आर विथ मी, मैं अपना काम जल्दी से कर सकता हूँ, तो आई कैन डू माई वर्क फास्टली, ठीक है। चूंकि तुम मेरे साथ हो तो मैं अपना काम जल्दी कर सकता हूँ। नाउ दैट, चूंकि के लिए नाउ दैट लगा देंगे, यू आर विथ मी, आई कैन डू माई वर्क फास्टली। देखो, चूंकि बच्चे बाहर रहते हैं इसलिए मैं एक ही कमरे में रहता हूँ, ये चूंकि के लिए हम क्या लगा देंगे, नाउ दैट। नाउ दैट चिल्ड्रेन लिव इन एब्रॉड, यहाँ पे बाहर का सेंस क्या हो गया, विदेश रहते हैं। सो आई लिव इन द सिंगल रूम, इसलिए मैं एक सिंगल रूम में रहता हूँ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वर्ड की प्रैक्टिस करेंगे और आपको जो समझ में आए इससे रिलेटेड सेंटेंस आप अपने माइंड में बनाने की कोशिश करो, तो आपको और अच्छे से समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे हम लोग, ओके। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ओनली इफ। ओनली इफ यदि या केवल, ठीक है, यदि केवल। अब देखो ये कैसे, शीला फल तभी खाएगी यदि ये एक सेब है, यानी कि अगर ये एक सेब है, यदि ये केवल एक सेब है तभी शीला जो है ना फल खाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, शीला विल ईट द फ्रूट ओनली इफ इट इज एन एप्पल। यदि ये केवल एक सेब है तभी शीला जो है खाएगी। तो यदि केवल के सेंस में जो भी सेंटेंस आप बनाओगे कि यदि ये सिर्फ मैथ की किताब है तभी मैं पढ़ूंगा, तो आई विल रीड दिस बुक ओनली इफ इट इज अ मैथ्स बुक, ठीक है। तो यदि कोई भी चीज़ को आप कंडीशनली देख सकते हैं कि यदि ये चीज़ ये है तो ही मैं ये करूँगा, तो हम वहाँ पर बोलेंगे शीला विल ईट द फ्रूट ओनली इफ इट इज़ एन एप्पल। देखो, सिर्फ मेरे पास पैसा हो तो मैं सब कुछ खरीद लूँगा। यदि मेरे पास पैसा हो, यदि केवल मेरे पास पैसा हो, या यदि मेरे पास पैसा हो, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई विल बाय एवरीथिंग ओनली इफ आई हैव मनी। यदि मेरे पास पैसा हो तो मैं सब कुछ खरीद लूँगा, आई विल बाय एवरीथिंग ओनली इफ आई हैव मनी, यदि मेरे पास पैसा हो। तो यदि के सेंस में हम क्या यूज़ कर देंगे, ओनली इफ का यूज़ कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओके। अब हमारे पास है अनलेस, ठीक है। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी काम आप जब तक कोई काम करोगे नहीं उसका रिजल्ट आपके सामने नहीं आएगा। हम सेंटेंस में कैसे देखेंगे, तो ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैं लिखा हुआ कि मैं खिड़की खोल के सोऊंगा जब तक ठंडा ना हो जाए,
यानी कि जब तक ठंडा नहीं होगा रूम मैं खिड़की खोल कर ही सोऊंगा। तो जब तक नहीं हो गया सेंस नेगेटिव दे दिया कि जब तक नहीं, कोई भी काम जब तक नहीं होगा भाई आगे कोई काम नहीं होने वाला है, तो मैं खिड़की खोल के सोऊंगा जब तक ठंडा ना हो जाए। आई स्लीप विथ द विंडो ओपन, ठीक है, अनलेस इट्स रियली कोल्ड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि जब तक आप सही तरह से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे नहीं आ गया, ठीक है, यहाँ पे जब तक आ गया। जब तक आप सही तरह से नहीं पढ़ेंगे, तो जब तक नहीं बोलना पूरा कंप्लीट है ये, कि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, जब तक वह खाएगा नहीं सेहत नहीं बनेगी, जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं करोगे, जब तक वह लिखेगा नहीं उसे छुट्टी नहीं मिलेगी, जब तक नहीं। बात समझ में आ गया। तो हम अनलेस का यूज़ करेंगे। अब जैसे देखो कि जब तक आप सही तरह से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, यू स्टडी प्रॉपरली, यहाँ पे निगेटिव कुछ आया है? नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कांट है वो इसके लिए है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे निगेटिव क्यों नहीं आया? क्योंकि ये अनलेस ही निगेटिव दे रहा है, ठीक है। जब तक और इस नहीं कि जब तक नहीं पूरा एक वर्ड है तो वो अनलेस से बन गया है, इसलिए सेंटेंस में दोबारा यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा, अगले सेंटेंस के लिए फिर निगेटिव आएगा। जब तक आप सही तरह से नहीं पढ़ेंगे, अनलेस यू स्टडी प्रॉपरली, अनलेस यू स्टडी प्रॉपरली यानी कि जब तक आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, यू कांट पास, आप पास नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ और बोलना है, जैसे कि जब तक तुम आओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? अनलेस, अनलेस, अनलेस यू कम, ठीक है। यू कम मतलब क्या होता है? आना होता है ना, तुम आओ, लेकिन अनलेस लग जाएगा तो जब तक तुम आओगे नहीं, ये पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है, निगेटिव के साथ, कि जब तक तुम आओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तब आगे बोलेंगे आई विल नॉट गो। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब है हमारे सामने वॉट एवर। वॉट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, ठीक है, जो कुछ भी, ये याद रख कर लीजिए। अब सेंटेंस में कैसे? तो सेंटेंस यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे पहला वाला है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास से अगर आमतौर पे ऐसे समझेंगे तो यू हैव बोलेंगे, है ना, जो कुछ भी। लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास है तो वॉट एवर यानी जो कुछ भी यू हैव तुम्हारे पास है मुझे दे दो। हैंड ओवर का मतलब होता है देना, और देना किसको है? मुझे, तो हैंड ओवर मी। जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जब भी जो कुछ भी सेंस आएगा वॉट एवर यूज करेंगे कि वॉट एवर यू हैव हैंड ओवर मी। जो कुछ भी सीखो उसे लिखो, ठीक है, क्या हो जाएगा? जो कुछ भी सीखो उसे लिखो। वॉट एवर यू लर्न यानी कि जो कुछ भी तुम सीखते हो उसे लिख लो, ये मतलब होगा। तो वॉट एवर यू लर्न राइट, यहाँ पे क्या होगा कि ये गलत हो गया था, राइट इट डाउन। यहाँ पे इट पहले आएगा और फिर यहाँ आ जाएगा डाउन, ठीक है, क्योंकि ये फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि जब भी सब्जेक्ट जो है वो आपका दोनों के बीच आ जाता है। क्लियर हो गया? तो वॉट एवर यू लर्न राइट इट डाउन, जो कुछ भी तुम सीखो उसे लिख लो। तो यहाँ पे जो कुछ भी हम समझ गए कि वॉट एवर यूज करेंगे। नेक्स्ट देख, ओके, अब देखो यहाँ पे है वेन एवर, ठीक है। तो वेन का मतलब होता है क्या चीज? जब, ठीक है, क्या होता है? जब। और एवर, EVER, एवर का मतलब होता है भी, ठीक है, क्या होता है? भी। तो अगर हमें बोलना है जब भी, तो हम क्या बोलेंगे? वेन एवर, वेन एवर, जब भी। एवर का मतलब हो जाता है भी। वॉट एवर जो कुछ भी, वेन एवर जब भी, जहाँ भी, तो वेयर एवर, ठीक है। जो कोई भी इंसान के बारे में बात करेंगे, जो कोई भी, तो हुएवर। चलिए यहाँ पे हम वेन एवर सीख रहे हैं तो पहले वेन एवर पे ध्यान देते हैं। वेन एवर का मतलब हो जाएगा जब भी, तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा कि जब भी मैं खेलता हूँ हमेशा अच्छा खेलता हूँ। अब आप दिमाग लगाओ तो मैं खेलता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई प्ले होता है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस बड़ा बनाने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर कि जब भी का यूज किया गया है। तो जब भी का मतलब हो जाएगा कि वेन, जब भी मैं खेलता हूँ, तो जब भी के लिए हम यूज कर देंगे वेन एवर। उसके बाद बोलेंगे आई प्ले, जब भी मैं खेलता हूँ, अच्छा खेलता हूँ। तो कौन अच्छा खेलता है? मैं। जब भी मैं खेलता हूँ तो मैं ही अच्छा खेलता हूँ, तो आई प्ले वेल, ठीक है। वेन एवर आई प्ले वेल। उसका देखो जब भी आना, मेरे लिए कुछ जरूर लाना। अब ये बात किसको बोलोगे? अपने सामने वाले को ही बोलोगे, सेकंड पर्सन को ही बोलोगे, ठीक है। और सेकंड पर्सन का यू होता है, आप जिससे बात कर रहे हो वो दूसरा आदमी है, तो वो यू में ही उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे क्या? जब भी आना, मेरे लिए कुछ जरूर लाना। जब भी, वेन एवर यू कम, जब भी तुम आना या जब भी आना, ठीक है। मेरे लिए कुछ जरूर लाना है, मस्ट का मतलब जरूर होता है, ठीक है, मोडाल वर्ब से। तो यू मस्ट लाना, ब्रिंग समथिंग फॉर मी, मेरे लिए।
तो whenever you come you must bring something for me, तुम जब भी आना मेरे लिए कुछ ज़रूर लाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख। ओके, अब यहाँ पे देखो whoever है, ठीक है, तो हु मतलब जो, यहाँ पे क्लाउज में हु का मतलब जो हो जाता है, जो इंसान के लिए यूज होता है कि मैं उस आदमी को जानता हूँ जो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, आई नो दैट पर्सन, जो इंग्लिश पढ़ाता है, तो यहाँ पे उस पर्सन के बारे में जो यूज किया गया है, तो हु टीचेस इंग्लिश। तो यहाँ पे जो भी अगर हमें बोलना है, जो भी, तो हम क्या बोलेंगे, हु एवर। एवर का मतलब भी होता है और हु का मतलब यहाँ पे जो हो जाएगा, तो जो कोई भी, तो हम क्या बोलेंगे, हु एवर। अब देखो, जो कोई भी खेलना चाहता है खेल सकता है, तो जो कोई भी के लिए हम बोलेंगे हु एवर वॉन्ट्स टू प्ले कैन प्ले, ठीक है। जो कोई भी खेलना चाहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, और हु एवर के साथ हो जाएगा वॉन्ट्स, तो हु एवर वॉन्ट्स टू प्ले, जो कोई भी खेलना चाहता है खेल सकता है के लिए कैन यूज करते हैं, तो कैन प्ले। देखो, जो कोई भी पढ़ेगा पास करेगा, whoever studies will pass, ठीक है, whoever studies will pass, जो कोई भी पढ़ेगा पास करेगा। तो आपको ये whoever एक बार अच्छे से याद कर लेना है। अब जो बोलोगे जब भी किसी से बात करने के दौरान, तो आप अपना यूज करना, ठीक है, बट आपको यहाँ पे समझ तो आनी चाहिए कि कैसे हम यूज करेंगे, सेंटेंस कैसे बनता है। तो ये तो आपका काम है, फोकस करना, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख। ओके, अब हमारे सामने प्रेजेंटली। प्रेजेंटली का मतलब होता है इस समय, ठीक है, तो इस समय का सेंस कि एकदम प्रेजेंटली, उस समय आप क्या कर रहे हो। जैसे इस समय मैं पढ़ूंगा, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्या बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं अगर सेंटेंस बोलूँ इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंटली, मैं प्रेजेंटली वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा प्रेजेंटली आई एम मेकिंग अ वीडियो, ठीक है, आई एम फिल्मिंग अ वीडियो, ठीक है, आई एम एडिटिंग माई वीडियो, बट प्रेजेंटली इसलिए क्योंकि अभी मैं वो काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हो कि इस समय या अभी, तो इस समय मैं पढ़ रहा हूँ, इस समय जो भी काम कर रहा हूँ, तो प्रेजेंटली आई एम डूइंग वट एवर यू आर डूइंग, यू कैन से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमको बोलना है कि इस समय मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी प्रेजेंटली, तो इसका मतलब इस समय आप क्या करोगे, पढ़ोगे। तो इस समय के लिए बस एक वर्ड लगा देना है, प्रेजेंटली, हो गया इंग्लिश, ठीक है। बाकी मैं पढ़ूंगा, ये तो आपको पता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, ये सेंटेंस तो आपको बनाना आता है, बट प्रेजेंटली अगर आएगा तो आप सेंटेंस को अच्छे से सही ढंग से सजाना सीख जाओगे, बोलना सीख जाओगे, है ना। चलिए, इस समय मैं फिल्म देखने जाऊंगा, तो इसका मतलब प्रेजेंटली वो क्या काम करने वाला है भाई, फिल्म देखने वाला है। तो आई विल गो टू वॉच फिल्म प्रेजेंटली, इस समय मैं फिल्म देखने जाऊंगा, तो मतलब आप उसको भाई काम मत दो, क्योंकि उस समय उसने तय कर लिया कि वो कहाँ जाएगा, फिल्म देखने जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख। ओके, अब हमारे सामने है सिंस। सिंस का दो मीनिंग होगा यहाँ पे, एक होगा जब से और एक होगा चूंकि। अब आपको ये याद रखना है, बाकी सेंटेंस अपने आप बन जाएगा। अब कैसे, तो जैसे यहाँ पे देखो, जब से मैं यहाँ आया हूँ अभी तक नहीं पढ़ा हूँ। अब आप सोचो कि अगर मैं जब से को हटा के देखूं, तो मैं यहाँ आया हूँ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, मैं यहाँ आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट है, हम आसान भाषा में लिख देंगे आई हैव कम हेयर, ठीक है। लेकिन अगर इसी बात को हमें लिखना होगी जब से मैं यहाँ आया हूँ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंस यहाँ पे लगा देंगे, फिर वही चीज़ बोल देंगे या लिख देंगे, सिंस आई हैव कम हेयर, जब से मैं यहाँ आया हूँ अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, आई हैव नॉट स्टडीड, नहीं पढ़ा हूँ, फिर आपका नेगेटिव बन गया क्या चीज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और अभी तक के लिए येट बोलते हैं, तो आई हैव नॉट स्टडीड येट, तो जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने नहीं पढ़ा है, तो क्या बोलेंगे, सिंस आई हैव कम हेयर आई हैव नॉट स्टडीड। एक वर्ड देखो सेंटेंस को कितना खूबसूरत बना दिया, ठीक है। चलिए, अगर इसी का हम ये देखेंगे चूंकि के सेंस में, तो क्या हो जाएगा, जैसे चूंकि, ठीक है। तो आप बोलोगे यार ये यूज़ कैसे करना है, कुछ भी नहीं, अगर आप जो सेंटेंस बोलना चाह रहे हो, आपकी जो बात होगी उसके वाइल टॉकिंग आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमें क्या यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके हिसाब से आप इसकी मीनिंग वहाँ पे पुट कर दोगे। जैसे कि चूंकि तुम एक चोर हो इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि अगर आप सेंटेंस में ये वाला सेंटेंस आ गया उस टाइम दिमाग में, तो चूंकि लगा के बोल रहे हो तो सिंस लगा दोगे, सामने वाला समझ जाएगा। जब से के सेंस में अगर आप बोल रहे हो यही सिंस लगा दोगे, समझ जाएगा। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। तो चूंकि तुम एक चोर हो, सिंस
यू आर अ thief. नाउ दैट यू आर अ thief भी बोल सकते हैं, बट सिंस का भी यूज करेंगे. यू आर अ thief, सो आई डोंट वांट टू गिव यू मनी. सो इसलिए मैं तुम्हें पैसे नहीं देना चाहता हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है. सो आई डोंट वांट टू गिव यू मनी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब. ओके, अब देखो वेयर एज का मतलब होता है जहां. अब जहां कौन वाला जहां, ये नहीं कि जहां तुम जाते हो वो वाला जहां नहीं, इसका एक अलग मीनिंग है. जैसे हम आमतौर पे बोलते हैं जहां वो लोग यार गरीबों को सताते हैं ना, वहीं मैं लोगों की मदद करता हूँ. ये जहां एक अलग कॉन्सेप्ट जो है सेंस देता है. तो हम इस वेयर एज को इस तरीके से सेंटेंस में समझेंगे. जहां मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, मेरे दोस्त टेबल टेनिस पसंद करते हैं. तो वेयर एज आई लाइक क्रिकेट, ठीक है, आई लाइक क्रिकेट, माई फ्रेंड्स लाइक टेबल टेनिस. ठीक है, मेरे दोस्त लोग, एक से ज़्यादा दोस्त हैं तो फ्रेंड्स हो जाएगा तो V1 लगेगा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है. अगर आपका एक रहेगा सिंगुलर तो फिर ये अगर फ्रेंड होता है एक फ्रेंड तो ये एस में आ जाता. यही फ़र्क है. हाँ, सिंगुलर एंड प्लूरल का वो उस पर बाद में बात करेंगे. तो जहाँ मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, मेरे दोस्त टेबल टेनिस पसंद करते हैं, यहाँ पे इस जहाँ के लिए हम यूज़ करेंगे वेयर एज आई लाइक क्रिकेट, माई फ्रेंड्स लाइक टेबल टेनिस. ठीक है, देखो जहाँ मैं उनसे बात करना चाहता हूँ वहीं वे मुझे नज़रअंदाज करते हैं. ठीक है, वेयर एज आई वॉन्ट टू टॉक विथ देम दे इग्नोर मी. जहाँ मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ या उनसे बात करना चाहता हूँ वहीं वे लोग मुझसे नफरत ही करते हैं यार, मुझे ध्यान ही नहीं देते. तो हम बोलेंगे वेयर एज आई वॉन्ट टू टॉक विथ देम दे इग्नोर मी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए. अब है एज फार एज. ठीक है, एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक की. जहाँ तक की सेंटेंस में समझ में आ जाएगा कि इस जहाँ तक की का सेंस क्या होने वाला है और कैसे हम यूज़ करेंगे. यूज़ करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उससे पहले कि आप इसे याद कर लो. वो कैसा याद, कि आपके दिमाग में ये वर्ड नाचे, तब अपने आप आपको समझ में आ जाएगा. जब आप रीडिंग करोगे वहाँ पे इन सब वर्ड को देखोगे तो आप समझोगे कि क्या मतलब होने वाला है. देखो, जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको व्यायाम करने की ज़रूरत है. अब ये जहाँ तक मैं ऐसा तो नहीं कि बहुत लंबा दूर तक यार, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ. ठीक है, वो जहाँ तक एक अलग है. और ये जब हम किसी से बोलते हैं कि जहाँ तक, ओके, तो जहाँ तक की, तो यहाँ पे जैसे कि जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको व्यायाम करने की ज़रूरत है. एज फार एज आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, यू नीड सम एक्सरसाइज. उसी तरीके से जहाँ तक की या जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो. एज फार एज आई नो यू आर अ गुड पर्सन. एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो, यू आर अ गुड पर्सन. नेक्स्ट वर्ड देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा एज लॉन्ग एज. एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक की. ठीक है, एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है, जब तक की. अब देखो जब तक की कैसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे. जब तक उसके पास पैसा है वह खुश है. ठीक है, यानी कि जब तक उसके पास पैसा है वह खुश है. जब तक समझ में आ रहा है. तो जब तक के लिए हम बोलेंगे एज लॉन्ग एज शी हैज मनी शी इज हैप्पी. शी हैज मनी, ठीक है, उसके पास पैसा है वह खुश है. अगर हम बोलेंगे जब तक उसके पास पैसा है तो फिर हम एज लॉन्ग एज लगा देंगे कि एज लॉन्ग एज शी हैज मनी शी इज हैप्पी. उसी तरीके से जब तक आप अमीर हैं आपकी लोग इज्जत करेंगे. तो आप अमीर हैं आपकी लोग इज्जत करेंगे, अगर इतना बोलना है तो यू आर रिच पीपल विल रेस्पेक्ट यू. लेकिन अगर हमें बोलना है कि जब तक आप अमीर हैं आपकी लोग इज्जत करेंगे, एज लॉन्ग एज यू आर रिच पीपल विल रेस्पेक्ट यू. ठीक है, तो जब तक के लिए हम क्या सेंस यूज़ करेंगे, कौन सा वर्ड, एज लॉन्ग एज यूज़ करेंगे. और आप समझ जाओगे. आप इस पे फिर सेंटेंस सोचो तो आपको अपने आप मिल जाएगा कि अच्छा जब तक हम यहाँ पे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा एज वेल एज. एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ. साथ ही साथ. अब ये क्या है, क्वालिटी की बात हो सकती है. जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस रखा, वह एक डॉक्टर और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान है. ठीक है, अगर हम बोलेंगे वह एक डॉक्टर है और एक अच्छा इंसान है तो हम बोलेंगे ही इज़ अ डॉक्टर एंड अ गुड पर्सन. लेकिन अगर हम बोलेंगे कि वह एक डॉक्टर और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ अ डॉक्टर एज वेल एज अ गुड पर्सन. ठीक है, वह एक अच्छा इंसान, वह एक डॉक्टर और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी है तो हम बोलेंगे ही इज़ अ डॉक्टर एज वेल एज अ गुड पर्सन. उसने गोपी
गोपी साथ ही साथ शीला को भी निमंत्रण दिया है। उसने गोपी को तो इनवाइट किया ही, और साथ ही साथ शीला को भी निमंत्रण दिया है। तो शी हैज़ इनवाइटेड, उसने निमंत्रण दिया है, दावत दिया है गोपी को, ठीक है। और साथ ही साथ शीला को भी, तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ इनवाइटेड गोपी एज वेल एज शीला, ठीक है। तो एज वेल एज का मतलब साथ ही साथ, जैसे मैं एक टीचर हूँ साथ ही साथ एक डॉक्टर भी, अगर मुझे ये बोलना है तो हम क्या बोलते हैं, आई एम अ टीचर एज वेल एज अ डॉक्टर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख। अब है हमारे सामने ओनली देन। ओनली देन का मतलब होता है तभी। पहले तो ये याद कर लें आप, तभी। ओनली देन मतलब तभी। अब देखो, अगर आप अमीर हो तभी आपकी इज्जत है। अब ये सेंटेंस हमने बनाया कि अगर आप अमीर हो तभी आपकी इज्जत है। तो इफ यू आर रिच ओनली देन, तभी यू हैव रेस्पेक्ट, आपकी इज्जत है, या यू गेट रेस्पेक्ट, आप इज्जत पाते हो, ठीक है। तो तभी का क्या हो जाएगा, ओनली देन। इफ यू आर रिच ओनली देन यू हैव रिस्पेक्ट, अगर आप अमीर हो तभी आपकी इज्जत है। जैसे मैं घूम रहा था तभी मैंने उसे देखा, तो तभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओनली देन, ठीक है। तो आप जब सेंटेंस बनाओगे तभी का जैसे आएगा आप समझ जाओगे यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, ओनली देन। जैसे मैं घूम रहा था, आई वॉज वॉकिंग अराउंड, और तभी मैंने उसे देखा, ओनली देन आई सॉ हिम। ये तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपका क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो ये तो आपको आता ही बनाने। बट कहीं पे तभी, क्योंकि, चूंकि, जब से, है ना, साथ ही साथ ये आ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, इन सारे वर्ड्स को अच्छे से सीखना है, याद करना है, ताकि आप और भी कमांड पाओ इंग्लिश के ऊपर। अब है हमारे सामने इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। इवन देन का मतलब क्या होता है, फिर भी। याद करना आपका काम है। सेंटेंस हम आपको समझाते हैं। मैंने उसे बुलाया, मैंने उसे बुलाया, आप पास्ट इंडेफिनिट में क्या बनाओगे, आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे बुलाया। फिर भी, यहाँ पे देखो, फिर भी वह नहीं आया। अब फिर भी आ गया तो हम क्या लगाएंगे, हम सिंपल से इवन देन लगाएंगे। उसके बाद वह नहीं आया के लिए क्या बोलेंगे, ही डिडंट कम। ही डिडंट कम नेगेटिव हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव, ही डिडंट कम, ये तो हम आम तौर पे बोल ही सकते हैं। बट अगर फिर भी आ गया तो हम क्या बोलेंगे, इवन देन। आई कॉल्ड हिम इवन देन ही डिडंट कम, मैंने उससे बुलाया फिर भी वह नहीं आया, तो फिर भी के लिए हम लगा देंगे इवन देन ही डिडंट कम। देखो, तुमने अच्छे से पढ़ा था फिर भी तुम फेल हो गए, तो फिर भी आ गया बीच में, हम क्या बोलेंगे, यू हैड स्टडीड वेल, फिर भी तुम फेल हो गए, तो इवन देन यू फेल्ड, यू फेल्ड। तो इवन देन का समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ओके, अब देखो व्हाट एल्स, व्हाट एल्स सीखेंगे। तो एल्स का मतलब हो जाता है, जब भी आप ELSE देखोगे, एल्स, एल्स का मतलब हो जाता है और। क्या हो जाता है, जिसमें भी लगेगा तो ये और ज़रूर बन जाएगा। जैसे व्हाट एल्स, तो और पहले आ जाएगा, और जो व्हाट की मीनिंग होगी वो बाद में चली जाएगी। और क्या, व्हाट एल्स, और क्या। अगर हमें बोलना है और कौन, तो हम क्या बोलेंगे, हु एल्स, ठीक है। ओके, तो जैसे कि तुम्हें और क्या चाहिए, तो और क्या पहले लाएंगे, व्हाट एल्स डू यू वांट। आप और क्या खाना पसंद करेंगे, तो व्हाट एल्स लगाएंगे और क्या के लिए, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना। और कौन आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, हु एल्स इज कमिंग, हु एल्स, और कौन, तो हु एल्स, ठीक है। और कब आओगे, तो व्हेन एल्स विल यू कम, व्हेन एल्स एक साथ लगाएंगे, देन क्वेश्चन करेंगे विल यू कम, ठीक है, विल यू कम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप हमें कह सकते हैं कमेंट में या मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।